हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 11th के एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 समुच्चय को। इसकी प्रश्नावली 1.1 के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो हम उनको समझेंगे और उसके बाद में देन अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे आसान चैप्टर है 11th क्लास का, और बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से, कि समुच्चय होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे, कैसे लिखा जाता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सभी पे हम बात करेंगे और इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। समुच्चय, समुच्चय हिंदी में वर्ड है, इंग्लिश में क्या है, सेट, है ना। सेट्स कहते हैं इसे, तो सेट्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, परिभाषा को लिखते हैं, वस्तुओं वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, उसके सुपरिभाषित कलेक्शन को, संग्रह का मतलब कलेक्शन, उसके डिफाइन कलेक्शन को, सुपरिभाषित का मतलब है कि उसका कोई एक मीनिंग होना चाहिए, ऐसे नहीं बिना किसी मीनिंग के, उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि हमने किसी स्टूडेंट से पूछा कि आप 5 फेवरेट कारों के नाम बताइए, 5 फेवरेट कार। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए वो क्या होगा, अलग अलग होगा। भाई किसी की फेवरेट कार कुछ होगी 5, और किसी की फेवरेट कार 5 कुछ और होंगी। तो ये सुपरिभाषित नहीं हुआ। ऐसा कलेक्शन लेना है आपको, ऐसा संग्रह लेना है, या समुच्चय के अंदर ऐसा संग्रह आता है जो पर्सन टू पर्सन या स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें कौन कौन से कलेक्शन हो सकते हैं, तो देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, है ना, स्वर कितने होते हैं, ए, आई, ओ, ई, यू। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर आगे पीछे लिख दिया है, उससे कोई मैटर नहीं है। यही आपके 5 स्वर होते हैं, वॉवेल होते हैं। तो आप किसी भी स्टूडेंट से बात करेंगे इस बारे में, तो सबका आंसर सेम होगा, है ना, सबका आंसर और सेम होगा। और ये 5 जो अल्फ़ाबेट हमने लिखे हैं, ये अंग्रेजी के अक्षर जो हमने 5 लिखे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। ये सुपरिभाषित हैं, बिल्कुल वेल डिफाइन है, ये बताए गए हैं। तो इनको ही हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे, सेट कहेंगे। ऐसी और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। दूसरा, त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार। अगर आप किसी से भी पूछेंगे, किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल सेम ही बताएंगे सब। त्रिभुजों के जितने भी प्रकार होंगे वो सब सेम बताएंगे, ऐसा नहीं अलग अलग बताएंगे। और कौन कौन से हो सकते हैं, बात करते हैं। 10 से कम सम संख्याएं, 10 से कम 10 से कम सम संख्याएं, सम, चलिए दोबारा से लिखते हैं, सम संख्याएं, 10 से कम सम संख्याएं, या 20 से कम विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो किसी भी स्टूडेंट से आप बात करेंगे इन एग्जाम्पल पे, तो सभी का आंसर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो इसी तरीके के कलेक्शन को, इसी तरह के संग्रह को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं समुच्चय, जिसे हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अगर हम किसी से भी कहेंगे
कि बताइए कि 10 से कम सम संख्याएं कौन सी हैं। तो 10 से कम है आपकी 2, 4, 6, 8, ये 10 से कम हो गई, है ना। 10 से नीचे वाली हो गई सम संख्याएं। तो किसी भी स्टूडेंट से आप बात करेंगे तो वो आपको यही आंसर देने वाला है। ऐसे 20 से कम भी सम संख्याएं आप लिखेंगे तो 1, 3, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके से आप 20 तक लिख सकते हैं, है ना। तो सभी का आंसर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। और जैसे हम बात करें कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का हल, तो भाई अगर हम इसकी बात करें तो ये समुच्चय कैसे हो सकता है। ये समुच्चय ऐसे हो सकता है, अगर आप किसी भी स्टूडेंट के लिए सॉल्व करने के लिए देंगे तो इसके आंसर सभी के सेम आएंगे। क्या क्या आंसर आएंगे, तो बहुत ध्यान से देखिए, एक आएगा प्लस का 3 और एक आएगा माइनस का 3। ये बात तो आपको पता ही है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, एक्स इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 9 आ जाएगा, और ये किसका स्क्वायर रूट है, मतलब वर्गमूल किसका है, ये +-3 का है ना। आपको प्लस माइनस लगाना ही पड़ेगा, ये बात तो क्लियर है। तो क्या आंसर आएंगे आपके, ये दोनों आंसर आएंगे, और सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। इतने टाइप्स के आपके और भी टाइप्स हैं, बहुत सारे मिल सकते हैं आपको, मतलब मेनली हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको इतने सारे एग्जाम्पल आपको समुच्चय के बता दिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको, डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं समुच्चय को लिखते कैसे हैं। ठीक है, समुच्चय को लिखते कहते हैं। ठीक, समुच्चय निरूपित करने की विधियां। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, है ना, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करें। समुच्चय करने की विधि, तो हमारे पास दो विधियां हैं, समुच्चय को हम कैसे लिख सकते हैं, लिखना सीखेंगे समुच्चय को अब। ये तो नॉर्मली बेसिक से हमने ऐसे ही अपने इनवर्ड लिख रखा है, शब्दों में लिख दिया उसको, लेकिन समुच्चय को लिखने का एक तरीका होता है। तो हमारे पास में उन्होंने दो तरीके दिए हैं, दो विधियां दी हैं, हम उनको मेथड कह सकते हैं, दो मेथड से हम इनको लिख सकते हैं। पहला दिया हुआ है, पहला दिया है रोस्टर, रोस्टर रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप बोल सकते हैं इसको, या इसका दूसरा नाम भी दिया है हमें सारणीबद्ध, सारणी सारणीबद्ध। ठीक है, रोस्टर बोल लीजिए या सारणीबद्ध बोल लीजिए, आसान तो आपको रोस्टर ही रहने वाला है। हम इसको रोस्टर रूप कहेंगे या फॉर्म कह सकते हैं, रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आप इसको रोस्टर फॉर्म ही कहेंगे, है ना, या टेबलर फॉर्म कहेंगे। ये सारणीबद्ध को इंग्लिश में टेबलर कहते हैं। सेकंड वाला है, सेकंड वाला आपको दिया हुआ है समुच्चय, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। ये दो फॉर्म हो गई आपकी, पहली वाली होगी आपकी रोस्टर या सारणीबद्ध, दूसरी होगी समुच्चय निर्माण रूप, मतलब जिस ऐसी फॉर्म, ऐसा रूप जिससे समुच्चय का निर्माण होता है वो क्या हो जाएगी, समुच्चय निर्माण फॉर्म हो जाएगी। तो दोनों को ही समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा कि 10 से, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तो 10 से कम, 10 से कम सभी सभी धन, है ना, धन मतलब पॉजिटिव, धन 10 से कम सभी धन सम संख्याएं। तो वही आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, ये आपकी जो दी हुई है, ये वाली जो फॉर्म दी हुई है, ये वाली जो फॉर्म दी हुई है, ये आपकी हो गई समुच्चय निर्माण रूप। इसको इस तरीके से नहीं लिखते हैं, दूसरी तरीके से लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म कैसे लिखी जाती है, रोस्टर रूप कैसे लिखा जाता है, सारणीबद्ध। तो ये हमारा हो गया थ्योरेटिकल, इन वर्ड शब्दों में लिख दिया हमने इसको। इसको हम सारणीबद्ध कैसे करेंगे, रोस्टर रूप कैसे लिखेंगे इसका। तो पहले तो हम नंबर्स लिख लेते हैं, 10 से कम पॉजिटिव वाले सम संख्याएं लिख लेते हैं। तो 2 हो गया, कॉमा लगाएंगे, 4 हो गया, कॉमा लगाएंगे, 6, कॉमा 8, ये सभी 10 से कम हो गई। ठीक है, इनको हम बंद करेंगे मजली ब्रैकेट में। ठीक है,
मछली ब्रैकेट बंद करेंगे और सभी नंबर को हम सेपरेट करेंगे कॉमा से। ठीक है, दोबारा सुनिए, हम बात कर रहे हैं रोस्टर रूप लिखने की। रोस्टर रूप लिख रहे हैं, सारणीबद्ध रूप लिख रहे हैं। तो पहले हमने नंबर्स लिख लिए, 10 से कम पॉजिटिव नंबर लिख लिए, सम संख्याएं लिख ली हमने सभी की सभी, और उनको हमने क्या किया, हमने ये करली ब्रेसेस मतलब मछली ब्रैकेट में हमने इसको बंद कर दिया। और इसको हम दिखाएंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से। तो कोई भी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं। तो ये वाली जो फॉर्म बनी है, ये फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी या सारणीबद्ध रूप हो जाएगा, ये रोस्टर रूप हो जाएगा। इस तरीके से हम रोस्टर रूप लिखते हैं। और जो हमने ऊपर लिखा है, इसी को हम क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। इसे लिखने का तरीका क्या है, समुच्चय निर्माण रूप को लिखते हैं। तो समुच्चय निर्माण रूप को लिखने के लिए पहला तो हमने रोस्टर फॉर्म समझ ली, अब हम समझते हैं समुच्चय निर्माण रूप समझते हैं। तो समुच्चय निर्माण रूप लिखने का भी एक तरीका होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, हम इस किस में बात कर रहे हैं, हम सेकंड वाले टाइप की बात कर रहे हैं। कौन से वाले की, समुच्चय निर्माण रूप की बात कर रहे हैं। समुच्चय निर्माण रूप की बात कर रहे हैं। समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाएगा, पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अंग्रेजी, एक हमने स्टेटमेंट ले लिया है पहले, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, है ना, ये ले लिया हमने अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अगर इसकी रोस्टर फॉर्म लिखें तो क्या हो जाएगी, हम इसे ए से डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बी से डिनोट करिए आप, बी बराबर लिखिए, सी बराबर लिखिए, कोई ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन यहाँ ये आपको मछली ब्रैकेट में लिखने होंगे, ए ई आई ओ यू, इस तरीके से आपको लिखना होगा। ठीक है, ये आपने लिख दिया, ये आपने लिख दी इसकी रोस्टर रूप, है ना, रोस्टर सारणीबद्ध रूप लिख दिया। लेकिन हमें समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखना है, इसी का हमें समुच्चय निर्माण रूप लिखना है। तो हम इसको लिखते हैं, इसे भी हम किसी अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। मान लेते हैं बी इक्वल्स टू, है ना, या ए है तो ए मान लिया है वहाँ पे, तो ए ही ले लेंगे। ए इक्वल्स टू, मछली ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर लिखेंगे इन सभी को हमने एक अलग अल्फाबेट मान लेंगे। एक्स मान लेना आप, बाई मान लेना, ए बी सी डी नहीं मानना आपको, एक्स बाई मान सकते हो आप। एक्स मान लिया, है ना, और ये हम लगाएंगे कॉलन। ठीक है, इसे बोलते हैं हम कॉलन का चिन्ह। कौन सा चिन्ह है ये, कॉलन का, है ना। ये डिफाइन करता है, ये परिभाषित करेगा आगे चल के, एक्स को परिभाषित करेगा। क्या परिभाषित करेगा, वेयर, हम कह सकते हैं जहाँ, ये हमने बताया कि ये एक्स जो है एक सेट है, हमने यहाँ पे लिखा एक्स क्या है, एक सेट है। ये इस तरीके से हमने अंदर लिख दिया एक्स। ठीक है, एक्स क्या कर दिया, ये सेट हो गया, एक्स एक सेट बना के हमने तैयार कर दिया सेट। इस एक्स को अब हमें डिफाइन भी करना होगा, किस वाली में, समुच्चय निर्माण रूप में। इस एक्स को हमें बताना भी होगा कि ये एक्स है क्या। ठीक है, हमने सारे अल्फ़ाबेट्स को क्या मान लिया, एक एक्स मान लिया। ठीक है, एक अलग से हमने एक चीज़, एक सिंबल मान लिया एक्स, है ना। इन सारे अंग्रेजी वर्णमालाओं को हमने एक सिंबल दे दिया एक्स। उस एक्स को हमें अब बताना भी पड़ेगा कि ये एक्स है क्या, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा सब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो उसी बात को हमें इसी के अंदर लिखना होता है। तो हम कॉलन का साइन लगा के, कॉलम का साइन लगा, कॉलन है, कॉलन का साइन लगा के, और इस एक्स को हम यहाँ पे अब डिफाइन करेंगे। जो एक्स है, एक्स क्या है, यहाँ पे हमने बता दिया, सेट किसका है, एक्स का, वेयर एक्स इक्वल्स टू, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ठीक है, के स्वर, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये फॉर्म जो हो गई आपकी, ये कौन सी हो गई, समुच्चय निर्माण विधि हो गई। यहाँ से इक्वल का भी साइन हटा सकते हैं, एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ठीक है, इस तरीके का रूप क्या हो जाएगा, अंग्रेजी तो मतलब सॉरी समुच्चय निर्माण रूप हो जाएंगे। अभी हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे। सपोज कर लेते हैं ये हमने ए बराबर लिया है, तो ए बराबर लिया, इसका हम लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, इसको भी हमने एक्स डिफाइन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले को हमने बोल दिया ये सारे नंबर्स क्या हो गए, एक्स हो गए, एक्स बोल दिया। अब हम यहाँ लिखेंगे एक्स क्या है, सच दैट, इसको सच दैट भी कर सकते हो, कॉलन का साइन भी कर सकते हो। वेयर एक्स क्या है, एक्स क्या है, 10 से कम धन सम संख्याएं, धन सम संख्याएं, बस इतना ही लिखना है, इसमें बात खत्म हो गई। ये आपकी समुच्चय निर्माण रूप हो गया। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप हो गया। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। कोई भी अक्षर आप ले सकते हैं,
बस आपको यहाँ पे एक्स या वाई लेना है और उसके बाद में आपको एक्स को हमें डिफाइन करना है समुच्चय निर्माण रूप में कि एक्स है क्या, हमने जो एक्स को लिया है वो क्या लिया है। तो इस तरीके से हम दो विधियों से हम समुच्चय को निरूपित करते हैं। ये हमने एक सेट ले लिया, अब इस सेट के बारे में और बात करते हैं। तो कौन सा रूप है ये हमारा रोस्टर रूप है। कौन सा रूप है ये? सेट का रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर जो आपने नंबर्स लिखे हैं, ये सारे नंबर्स, ये सभी नंबर्स जो लिखे हैं आपने, इन सभी को हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे। इतनी बात क्लियर? ये सब क्या है? सेट के अवयव हैं। और सेट के अंदर, इस मजली ब्रैकेट के अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट जो भी लिखना है आपको, वो हमेशा किस में लिखेंगे? स्मॉल लेटर में लिखेंगे, है ना। मेनली हमें किस में लिखना होगा? स्मॉल लेटर में। बुक ने आपको कैपिटल लेटर में लिख के दिया, उससे कोई मैटर नहीं है, बुक लिख सकती है। लेकिन आपको जो रूल दिया है, उस रूल में आपको क्या कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो समुच्चय को, एक तो इसको, ये समुच्चय जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से ही हम इसको डिनोट करेंगे। और इसके अंदर इसके अवयव जो भी अंग्रेजी वर्णमाला के लिखे जाएंगे, वो काहे के लिखे जाएंगे? छोटे लिखे जाएंगे। जैसे हमने अभी ये वाला लिखा था हमने कि स्मॉल ए लिखा, ई लिखा, आई लिखा, ओ लिखा, सब स्मॉल लिखे थे। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर आपको, सेट के अंदर मजली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी अल्फ़ाबेट लिखने हैं वो आपको स्मॉल लेटर के लिखने हैं। और सेट को जिस से भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमेशा बड़े अक्षर से ही आपको लिखना है। अब बात करते हैं बिलोंग्स टू के साइन से। एक बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। मतलब हिंदी में कि उसका सदस्य है, अवयव है या नहीं है, इस बात को समझते हैं। तो हमारे पास में एक यूनानी लेटर है, एक यूनानी प्रतीक है। देखिए, कौन सा प्रतीक है आपके पास में? यूनानी प्रतीक है। इसे हम यूनानी प्रतीक कहेंगे। किस तरीके का होता है? ये इस तरीके का होता है ना, इस तरीके का बनता है। आपने देखा होगा कई जगह बना हुआ। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एप्सिलॉन। क्या नाम होता है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नाम होता है इसका, यूनानी प्रतीक है। इसका यूज करते हैं हम कि भाई कोई किसी का सदस्य है ना, या उससे बिलोंग करता है। बिलोंग्स टू का मतलब है कि वो वहाँ से रिश्ता रखता है। तो जैसे हमने बात करा कि जो स्मॉल ए है, ये जो ये है ए, ये किससे बिलोंग कर रहा है? कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है? कैपिटल ए सेट से बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको, है ना। या हमने मान लिया इस सेट का नाम दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं। तो हमने कहा भैया कि जो ई है वो बिलोंग कहाँ से कर रहा है? अवयव बी, है ना। इस अवयव को हम इंग्लिश में एलिमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट भी कह सकते हैं, ई एल ई एम ई एन टी, एलिमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये ई जो एलिमेंट है, ई जो एलिमेंट है कहाँ से बिलोंग कर रहा है? बी वाले सेट से बिलोंग कर रहा है। कहाँ से बिलोंग कर रहा है? बी वाले सेट से बिलोंग कर रहा है। अगर मान लेते हैं अभी मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, ये बी एलिमेंट है और ये बी है और ए वाला ये है, तो मैंने लिखा है ए बिलोंग कर रहा है ए से। तो ये रहा ए सेट, ये रहा बी सेट। तो ये वाला जो एलिमेंट ए है, अवयव ये है, इस ए सेट में तो नहीं है। तो हम क्या कर देंगे? इसको कट कर देंगे। और कट कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए बिलोंग नहीं करता ए से। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? बिलोंग्स टू का, नॉट बिलोंग्स टू का मतलब ये जो एलिमेंट ए है, अवयव ए है, ये इस वाले सेट ए का, समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। इसका मतलब हो गया कि स्मॉल ई जो है, ये जो अवयव है वो बी सेट का, बी समुच्चय का अवयव है, ठीक है, सदस्य है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो देखते हैं और कौन कौन से सेट्स हमारे हो सकते हैं एग्जाम्पल में। जैसे हमारे पास में बात करेंगे पहला, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसे हम, ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक नंबर है, प्राकृतिक नंबर को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, दिखाएंगे, कैपिटल एन से दिखाएंगे। क्लियर है? तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम कैसे लिखेंगे? इनकी हम रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसी होती है प्राकृतिक संख्या? एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3
4 एंड डॉट डॉट, है ना, आपको 3 ही डॉट लगाने एंड सो ऑन, क्योंकि ये बताया नहीं है कहाँ तक जाना है, अनंत तक ही जाना है, पूरी पूरी संख्या लिखनी है। ऐसे ही हम लिखेंगे। हमारे पास दूसरा कौन सा हो सकता है, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय। आप जानते हैं पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दो तीन तरीके के होते हैं, और जीरो भी आपका एक पूर्णांक है। तो इनको हम दिखाते हैं कैपिटल जेड से, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। तो आपको लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 3 डॉट लगा के कंटिन्यू कर देंगे। इस तरीके से आप पूर्णांकों को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं परमेय संख्याओं का समुच्चय। ये भी हो सकता है नंबर में। अभी हम नंबर्स वाले समुच्चयों पे बात कर रहे हैं। तो परमेय परमेय संख्याओं का समुच्चय, परमेय संख्याओं के समुच्चय को हम क्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे, क्यू से। तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। फिर आता है आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। किसका, वास्तविक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं को आप किससे दिखाते हैं, कैपिटल आर से दिखाते हैं, है ना। ये सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल आर से दिखाते हैं, रियल नंबर कहते हैं वास्तविक नंबर को, है ना। अगर और हम इन पूर्णांकों की बात कर लें, इन पूर्णांकों में मैंने बताया कि माइनस के प्लस के कैसे भी हो सकते हैं। जैसे हमने कह दिया, हम यहाँ पे लिख सकते हैं धन पूर्णांक। कौन से पूर्णांक, धन पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांकों का समुच्चय को हम किससे दिखाएंगे, पूर्णांक जेड से दिखाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जेड प्लस करके लिख देंगे, है ना। जेड प्लस मतलब पूर्णांक कौन से लेने हैं, प्लस वाले लेने हैं। ऐसे ही हम प्लस वाली परमेय संख्याओं की बात करें, तो यहाँ भी हम इस बात को लिख सकते हैं कि कैसी हो सकती हैं, धन परमेय संख्याएं, धन परमेय संख्याओं, धन परमेय संख्याओं का समुच्चय, का समुच्चय। प्लस वाली आनी है इसमें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। तो परमेय संख्याओं को क्यू से दिखाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू प्लस, प्लस वाले लेने हैं हमें परमेय संख्याएं। ऐसे ही आपको रियल नंबर लेने हैं, तो रियल नंबर प्लस के लेने हैं, तो आपके ऊपर आप जो है रियल नंबर के ऊपर प्लस लगा देंगे। ये बात क्लियर हो गई। और बात करते हैं, आगे चलते हैं। जैसे सपोज हमारे पास में कोई शब्द दिया हुआ है अंग्रेजी का, HCHOOL, स्कूल दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे लिए शब्द दिया हुआ है स्कूल को, और इसे हमें क्या करना है, समुच्चय के रूप में लिखना है। और समुच्चय के रूप में हमें कौन सी फॉर्म लिखनी है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है, इसकी रोस्टर रूप लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, उस समुच्चय को हमने मान लिया, सपोज हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं, और उसके बराबर हम क्या लगाएंगे, मजली ब्रैकेट। और मजली ब्रैकेट में ये वाले अल्फ़ाबेट हमें लिखने हैं। तो अल्फ़ाबेट लिखते हैं S, C, H, है ना। अब ये ओ 2 बार आया है, तो आपको ये वर्ड रिपीट नहीं करना है समुच्चय लिखते टाइम पर, ठीक है। रोस्टर फॉर्म लिखते टाइम पर आपको एक ही अल्फ़ाबेट या एक ही नंबर एक ही बार लिखना है, एट अ वन टाइम ही लिखना है, आपको उसको रिपीट नहीं करना है। रिपीट करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे ओ 2 बार आया है, तो ओ एक ही बार लिखना है आपको, और फिर आप एल लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं करना है, ठीक, रिपीट नहीं करना है। अब हम बात करते हैं, हमारे लिए पास में एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन एक दो क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं, फिर चलते हैं अपने एक्सरसाइज की साइड में। तो पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं अपने। पहले वाले क्वेश्चन में कहते हैं समुच्चय एक्स, ठीक है, समुच्चय क्या है, एक्स है, और एक्स को उन्होंने परिभाषित किया है कि एक धन पूर्णांक है। एक्स क्या है, एक धन पूर्णांक है, जो एक्स स्क्वायर जो है छोटा है किससे, 40 से। एक्स एक क्या है, धन पूर्णांक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, 40 से छोटा है, को रोस्टर फॉर्म के रूप में लिखिए, ठीक है। तो हमें किसके फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म के रूप में इसको हमें लिखना है। तो भाई रोस्टर फॉर्म के रूप में लिखने के लिए हमारे पास कैसे लिखेंगे हम इसको, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। वो कहते हैं कि x क्या है, एक धन पूर्णांक है। तो पूर्णांक आपको पता है कौन से लेने हैं, पॉजिटिव वाले। कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन,
इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, ठीक है। यही तो लिखा हुआ है, एक्स क्या है, एक धन पूर्णांक है, मतलब प्लस के नंबर है आपके, धन के धन पूर्णांक है, तो प्लस वाले नंबर है आपके सारे, 1 से लेके इन्फिनिटी तक के हो जाएंगे। साथ में एक कंडीशन और लगी है कि उस एक्स का स्क्वायर किससे छोटा रहे, 40 से छोटा रहे, वो नंबर आपको लेने हैं। भाई देखिए, इस साइन का मीनिंग क्या होता है, इस साइड में बड़ा नंबर आता है और इस साइड में जिधर मुंह बंद होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। इधर छोटा नंबर और इधर बड़ा नंबर, जिस साइड मुंह खुला है उधर बड़ा नंबर, जिस साइड ये बंद है उस साइड छोटा नंबर। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें क्या लेने हैं, धन पूर्णांक लेने हैं, ले लिए हमने धन पूर्णांक, और वहां तक लेने हैं जहां तक उनके स्क्वायर 40 से कम हो, वहां तक के लेने हैं। तो भाई 40 से कम तक के स्क्वायर देखते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो ये 49 तो ज़्यादा हो गया, एक्स हमारा 7 है, 7 है ना, 7 ले लिया हमने। एक्स एक धन पूर्णांक है, तो ये सब पूर्णांक लिखे हुए हैं पॉजिटिव वाले, 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 तक। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि और उनका स्क्वायर क्या हो, 40 से कम हो, तो भैया ये 40 से ज़्यादा हो गया, तो ये वाला नंबर नहीं लेना है। तो नंबर कहाँ तक आएंगे, 6 तक आएंगे। तो हमें इसकी क्या लिखनी है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए आपको एक अल्फ़ाबेट लेना होगा, अंग्रेजी का कैपिटल लेटर कोई भी ले लेंगे और उसे मजली ब्रैकेट से लिखेंगे, मजली ब्रैकेट से लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। यहीं तक के नंबर आपके इस वाली फॉर्म से, समुच्चय निर्माण विधि से, समुच्चय निर्माण रूप जो है उससे हमने रोस्टर फॉर्म बना दिया। हमें रोस्टर रूप लिखना था, रोस्टर फॉर्म हमने बना दी। इस तरीके से हम बनाते हैं, सारी शर्तों को हम पढ़ेंगे ध्यान से और उसको हम कर लेंगे। कहाँ तक हमें धन पूर्णांक लेने थे, धन पूर्णांक 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, और कहाँ तक के लेने थे, उतने तक लेने हैं जिनका स्क्वायर 40 से कम हो, ठीक है। पढ़ना आना चाहिए, आप सीख जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीखते रहेंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें रोस्टर फॉर्म दी हुई है, रोस्टर रूप दिया हुआ है, ठीक है, समुच्चय का रोस्टर रूप दिया हुआ है। इस रोस्टर रूप से हमें क्या बनाना है, समुच्चय निर्माण रूप करना है, ठीक है, उसमें लिखना है हमें। समुच्चय निर्माण रूप के लिए पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ये नंबर्स कैसे हैं, 1 4 9 16 25 लिखे हुए हैं, तो ये कैसे नंबर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्हें आप इजीली आप इन्हें कैप्चर कर पाएंगे, समझ पाएंगे ये नंबर कैसे हैं। ध्यान से देखिए, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये नंबर हैं, ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है एंड 5 का स्क्वायर है, एंड सो ऑन लिखा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, मतलब कंटिन्यूसली आगे इन्फिनिटी तक है। ये नंबर्स का स्क्वायर है। और ये नंबर्स कौन से हैं, ये नंबर्स आपके हैं प्राकृतिक नंबर। उन प्राकृतिक नंबर का क्या है, ये स्क्वायर कर रखा है, तो यही आपको समझना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे a इक्वल्स टू मजली ब्रैकेट में हम इन सबको x लेट कर लेंगे, x लेट कर लिया और कॉलन का साइन लगाएंगे और ये बताएंगे, x को डिफाइन करेंगे, x क्या है, x को हम बताएंगे x एक प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, का वर्ग है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। और दूसरी तरीके से आप डिफाइन करना चाहते हैं और अच्छा से समझा सकते हैं किसी को, तो क्या हो जाएगा, और छोटा लिखना चाहें और वेल डिफाइंड मैथ के, अगर आप इंटरेस्टेड है मैथ में काफ़ी ज़्यादा, तो और तरीके से बता सकते हैं। वेयर एक्स जो है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ना, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, इसको एन बोल दिया है ना। वेयर जहाँ 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 एन क्या है, एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। यही तो है बात, कि हमने एन का स्क्वायर बता दिया, इन सभी को हमने एन मान लिया, एन नंबर से उनका स्क्वायर है, और ये सब कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर एन से बिलोंग कर रहे हैं। इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है, ईजी है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें ये समुच्चय दे रखा है, ये क्या दे रखा है, रोस्टर फॉर्म दे रखी है। कैसी फॉर्म दे रखी है, रोस्टर फॉर्म दे रखी है। इस रोस्टर फॉर्म से हमें क्या बनाना है, समुच्चय निर्माण रूप लिखना है, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप लिखने के लिए आपको इसे समझना पड़ेगा, ये किस तरीके से लिखा हुआ है ना, किस तरीके से लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको ये वाला, लेकिन ईजी है, ध्यान से देखेंगे। देखिए ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, ये ऊपर वाले नंबर क्या है, 6 तक जा रहे हैं, और ये सब कैसे हैं, प्राकृतिक नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। नीचे वाले क्या है, एक ज़्यादा है, ऊपर वाले से
एक ज़्यादा है नीचे, ऊपर वाले से एक ज़्यादा है नीचे। तो बस इसी बात का हम फ़ायदा लेंगे। तो हम बताएंगे यहाँ पे a इक्वल्स टू एक्स, एक्स मान लिया इन सभी को, और एक्स को हम डिफाइन करेंगे। एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स को बताएंगे एक्स बराबर, हमने कह दिया ऊपर वाले नंबर को एन, और एन कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। ये सब नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, आपके प्राकृतिक नंबर लिखे हुए हैं। ऊपर एन है तो नीचे एन प्लस वन है, एक एक्स्ट्रा है, ऊपर वाले से नीचे वाला एक एक्स्ट्रा है, तो वही लिखा है हमने, ऊपर वाले एन है तो नीचे वाले एन प्लस वन है। और हम इस बात को बताएंगे एन क्या है, एन एक प्राकृतिक संख्या है, या हम इसको लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू, इस तरीके से लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर पूरे नहीं है, डॉट डॉट नहीं है, लिमिट है, 6 तक है। कहाँ तक है, 6 तक है, कहाँ तक है, 6 तक। देखिए n जो नेचुरल नंबर n है वो क्या है, एक से तो बड़े हैं, ठीक है, एक से बड़े और बराबर हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, इस तरीके से ही तो निशान लगाएंगे। देखिए एक छोटा हो गया, एन बड़ा हो गया, ठीक है, एक से बड़े हैं और ये हमने लगा दिया बराबर का भी निशान। तो दोनों कंडीशन एक साथ में हो गई कि बड़ा भी है और बराबर भी हो सकता है, मतलब एक हो भी सकता है या एक से बड़े भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन। और 6 से छोटे और 6 के बराबर भी हो सकते हैं, है ना, ये तो बात है। 6 से, सॉरी ये एन बड़े हो गए 6 से, इसलिए इसको रिवर्स करके लगाएंगे ऐसे, 6 से छोटा है एन और 6 के बराबर भी हो गया, है ना, उसका मीनिंग अलग हो जाता, गलत हो जाता वो, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया दोबारा समझाते हैं, दोबारा समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो एन है वो ध्यान से देखिए, एन कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, तो हमने कह दिया 6 से छोटा, है ना, सॉरी एन जो है 6 से बड़ा है, 6 से एन क्या है, बड़ा है, क्योंकि बड़े की साइड में एन लिखा हुआ है और छोटे मुंह के साइड में आपका 6 लिखा हुआ है। तो एन जो है 6 से बड़ा है और 6 के बराबर भी है। अब वैसे ही हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ से स्टार्ट है, एक से स्टार्ट है, तो हमने कहा एन जो है एक से छोटा भी है, वो सॉरी एक से बड़ा भी है और बराबर भी है। तो इसी बात को हमने कंबाइन करके लिख दिया कि एन जो है एक से बड़ा है और एक के बराबर भी है, और 6 से छोटा है और 6 के बराबर भी है। इस बात को हमने कंबाइन करके लिख दिया। इस तरीके से हम इसको समुच्चय निर्माण रूप के रूप में लिख सकते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो हमें मैचिंग वाला क्वेश्चन दे रखा है, हमें मैच करना है। तो इधर रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है और उधर लिखी हुई है समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। कौन किसके साथ मैच होगा ये आपको मैच कराना पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल ये आपका रोस्टर फॉर्म इस वाले की है, ये समुच्चय निर्माण विधि की, तो ये वाला पहला वाला किससे मैच हो जाएगा आपका, इस वाले से मैच हो जाएगा, डी वाले से। अब बात करते हैं जीरो, भाई जीरो कहाँ से आएगा, यहाँ से जीरो हो सकता है, ध्यान से देखिए, इस वन को इधर ट्रांसफर करेंगे, वन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ऐसा ही हो सकता है, जरा गौर से सोचिए, यही तो हो सकता है। तो ये जीरो वाला समूह सेट किसका होगा, इसका हो जाएगा, ठीक है। और ये सब क्या लिखे हुए हैं, आपके धन पूर्णांक लिखे हैं, जो 18 का भाजक है, ये सभी 18 के भाजक भी है। ध्यान से देखिए, ये सभी 18 के भाजक भी हैं, मतलब 18 को ये भाग कर सकते हैं, दो भी भाग कर सकता है, 1 3 6 9 18 सब भाग कर सकते हैं। तो ये वाला सेट किसके साथ जाएगा, इस वाले के साथ में चला जाएगा। अब ये +3 और -3 आंसर किसका आएगा, इसका आएगा, एक क्वेश्चन आपको कराया था तो इसका आएगा। तो इस तरीके से आपने रोस्टर फॉर्म और आपकी समुच्चय निर्माण रूप को मैच कर लिया। ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए कंप्लीट। अब बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज पे, करते हैं अपनी एक्सरसाइज को, और ध्यान से हम अपने एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, थैंक यू।